बाला साहेब ठाकरे एक ऐसा व्यक्ति जिससे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक डरता था। माना जाता है कि बाला साहेब की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था महाराष्ट्र में। और एक बात जो इन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थी वो थी इनकी कट्टर था। वो मुस्लिमों से काफी नफरत करते थे। एक बार तो उन्होंने यह तक बोल दिया था कि मुस्लिम्स को इंडिया में ऐसी ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे ज्यूस को जर्मनी में किया जाता था। इसके अलावा उनके ऊपर हिंदू मुस्लिम्स की राइट्स को बढ़ावा देने का आरोप लगा। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर बाला साहब ठाकरे की लाइफ में आखिर ऐसा हुआ क्या कि वो मुस्लिमों से इतना ज्यादा नफरत करने लगे। आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। बाला साहेब का असली नाम बाला केशव ठाकरे था। बाला साहेब का जन्म 23 जनवरी 1926 में पुणे में हुआ था। इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे इनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इनके पिताजी केशव सीताराम ठाकरे एक कार्टूनिस्ट भी थे और साथ में पॉलिटिशियन भी थे। इनके पिताजी की तरह बाला साहेब ठाकरे जी को भी बचपन से ही ड्राइंग करने का शौक था, इसलिए आगे जाकर वो भी एक कार्टूनिस्ट बने। उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत द प्रेस नाम के एक न्यूज़पेपर से की, जहां पर वो पॉलिटिकल कॉमिक अटायर बनाया करते थे। मैं आपको आगे जाकर यह बात जरूर बताऊंगा कि आखिर वो मुस्लिम से इतना नफरत करते क्यों थे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि वह सिर्फ एक नेता ही क्यों बने। यह बात तो हम सब जानते हैं कि मुंबई हमेशा से ही भारत की सबसे पॉपुलर सिटी रही है। दरअसल होता क्या था कि 1960-61 में साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग मुंबई आते थे जॉब करने के लिए, जिससे मुंबई के ही लोकल लोगों को उनके ही स्टेट्स में उन्हें जॉब नहीं मिल पाती थी। और इसके साथ साथ ही नॉन मराठी लोगों का डोमिनेंस महाराष्ट्र में बढ़ने लगा था। इसी चीज को रोकने के लिए 1960 में बाला साहेब ने अपना खुद का कार्टून वीकली मामिक को लॉन्च किया, जहां पर भी महाराष्ट्र में लोगों को अपनी ही जमीन पर हक न मिलने की बात करने लगे। और साथ साथ में उन्होंने मराठी मानस के प्राइड के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बाला साहेब जी का न्यूज़पेपर पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलर हो गया। मराठी बोलने वाले लोग इनकी बातों से रिजोनेट करने लगे। लेकिन इसके बाद बाला साहेब को रियलाइज होता है कि सिर्फ कार्टून बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, उन्हें कुछ और बड़ा करना पड़ेगा इसके लिए। और लोगों का साथ तो था ही उनके साथ। फिर बाला साहब ठाकरे ने फाइनली 19 जून 1966 में शिवसेना की फॉर्मेशन किया था। जैसे ही शिवसेना फॉर्म हुई तो ये तुरंत अपने काम पर लग गए। ये पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट करने लगे, स्ट्राइक करने लगे। इनफैक्ट वहां पे जो गुजराती और साउथ इंडियंस रहते थे ये लोग उन पर भी अटैक करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें 1969 में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए जेल में डाल दिया गया। अब धीरे धीरे मूवमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस तक इसको रोक नहीं पा रही थी। पूरा महाराष्ट्र जल रहा था। तब उस समय के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वसंतराव नायक ने बाला साहेब ठाकरे से इसे बंद करने की रिक्वेस्ट की। और फिर क्या, जो पूरी पुलिस और एक सरकार नहीं कर पाई वो सिर्फ बाला साहेब की अपील ने कर दिया, क्योंकि एक अपील करने से यह पूरी हिंसा तुरंत रुक गई। और इसी अंदाज की वजह से धीरे धीरे पूरे भारत में लोग बाला साहेब ठाकरे को चाहने लगे कि भारत में पहली बार ऐसा कोई पॉलिटिशियन आया है जो एक डॉन की तरह काम करता है। और यहीं से उनकी छवि डॉन के रूप में बनना शुरू हो गई। उनकी इसी छवि से धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड के डॉन भी उनसे डरने लगे। उस समय पूरे मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर का दबदबा हुआ करता था। ये लोग कॉमन और रिच लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे कि अगर पैसे नहीं दिए तो मारे जाओगे। उस समय मुंबई बिल्कुल भी एक सेफ शहर नहीं था। उनकी एक समय पर पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चोर से लेकर क्रिमिनल से लेकर गैंगस्टर तक हर कोई उनसे डरने लगा। लेकिन अकेले बाला साहेब ठाकरे ने खुद के दम पर पूरे अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी थी। और फिर तब जैसे सरकार मूवी में सरकार के पास जाना छोड़ कॉमन लोग अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के पास जाया करते थे अपनी समस्या को लेकर, ठीक वैसे ही बाला साहेब भी अगर किसी के साथ गलत होता था तो वह उसके साथ खड़े रहते थे और उनकी समस्या का समाधान करते थे। अगर आज के समय पर मुंबई एक सेफ शहर है तो वो सिर्फ बाला साहिब की देन है। 1990 में कश्मीर में आतंकवाद अपनी पीक पर था। यह हम सबको पता है कि उस समय पर कैसे कश्मीरी हिंदूज को बेरहमी से मारा जा रहा था। जब पूरा देश आतंकवादियों के डर से चुपचाप अपने घर में सहमा हुआ बैठा था तो उस समय पर भारत में सिर्फ एक ही ऐसा नेता था जिसने आतंकवादियों पर खुलकर बात की थी। इनफैक्ट कश्मीर फाइल्स मूवी में भी एक ऐसा सीन है जिसमें यह दिखाया गया है कि जब पूरी सरकार भी इन लोगों की हेल्प नहीं कर रही थी तो उन लोगों के साथ में जब एक ही आदमी खड़ा था जिसका नाम था बाला साहेब ठाकरे। इसके बाद 1993 में कुछ टेररिस्ट ने हिंदू यात्री जो अमरनाथ यात्रा पर जा रहे थे उनको यह वार्निंग दिया था कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। अगर यहाँ पर कोई दूसरा नेता होता तो वह यह बोलकर चुप हो जाता कि मैं इस एक्ट को कंडेम करता हूँ,
लेकिन बाला साहेब ठाकरे इन लोगों में से बिल्कुल नहीं थे। बाला साहेब ने इन लोगों को वार्न किया कि अगर अमरनाथ यात्रा के दौरान एक भी भक्त पर अटैक होता है तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि एक भी मुस्लिम हज यात्रा के लिए यहाँ से रवाना नहीं होगा। और फिर इसके बाद होना क्या था, अमरनाथ यात्रा सक्सेसफुली कंडक्ट हुई और तो और एक भी हिंदू पर आज तक नहीं आई थी इस पूरी यात्रा में। इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद बाला साहेब का मेन मुद्दा हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना और उनकी राइट्स की तरफ शिफ्ट हो गया। भाई कई ऐसे भाषण खुलकर देने लगे जो डायरेक्ट मुस्लिम्स को टारगेट करते थे। इसके बाद जब 1992-93 में बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ तो बाला साहेब ठाकरे ने मुस्लिम्स को सीधा टारगेट करते हुए कह दिया था कि इनको मारो या फिर इनसे कहो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें, वरना हम इनको अच्छे से फॉलो करवाना भी जानते हैं। तो उन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट ये बोल दिया था कि इन लोगों को मारो या फिर अगर मुंबई में रहना है तो मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा और अगर नहीं करोगे तो हम हमारे हिसाब से करवाएंगे। और फिर इसी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बाला साहेब ने अपने शिव सैनिकों से कहा कि जाओ और बाबरी मस्जिद को गिरा दो, जिसको इन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया है। कहा जाता है कि जब भी बाला साहेब को अरेस्ट किया जाता था तो ये पुलिस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था इनको जेल तक ले जाने में, क्योंकि जेल के बाहर लाखों की संख्या में इनके समर्थकों का सैलाब लग जाता था। बट जब आगे जाकर 1995 में जब महाराष्ट्र में स्टेट असेंबली चुनाव होने लगे तब उस समय पर शिवसेना बीजेपी से जुड़ गई और वो ये इलेक्शन जीत भी गई। 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र में इन्हीं की सरकार रही। एक बात बाला साहेब ठाकरे में यह भी खास थी कि उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी पॉलिटिकल गद्दी का शौक नहीं था। जब शिवसेना ने इलेक्शन जीता तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं बने, बल्कि इन्होंने मनोहर जोशी को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाया। हालांकि वो बात अलग है कि सारे डिसीजन बाला साहेब ठाकरे लिया करते थे। वैसे तो आपने मुंबई के बारे में सुना होगा कि यह शहर कभी रुकता नहीं है, लेकिन 17 नवंबर 2022 को जब बाला साहेब ठाकरे की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई तो उस समय पर मुंबई पूरा थमसा गया था। कहा जाता है कि इनकी अंतिम यात्रा में 30 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। यह बात तो सच है कि बाला साहेब अगर ना होते तो मुंबई में शांति बिल्कुल नहीं हो पाती और मुंबई में अंडरवर्ल्ड भी खत्म नहीं हो पाता। खैर आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएं कि सब लोग बाला साहेब ठाकरे के अच्छे कामों को भी जान सके। जय श्री राम, जय हिंद।